पिता परमेश्वर आज इसी समय ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तू ध्यान कर परमेश्वर। जैसे सच में इसहाक पवित्र आत्मा जी शाम के समय ध्यान लगाने के लिए जाता था परमेश्वर तेरी ओर, तो उसकी प्रार्थनाओं पर ध्यान करता था पवित्र आत्मा जी। आज जितने ऑनलाइन चर्च में मेरे पिता परमेश्वर हॉलैंड से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जी नेपाल से, इस समय पाकिस्तान से, इंडिया से, पवित्र आत्मा में विनती करता हूं परमेश्वर, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दुबई से, और कनाडा से, इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, इस समय पवित्र आत्मा जी किसी भी देश के कोने से परमेश्वर वाच कर रहे हैं पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर, और मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, दया वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए इन लोगों के ऊपर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी के सच में मेरे पिता परमेश्वर, जिधर मेरा हाथ जाएगा मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू उधर आशीष देगा उन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी सच में जैसे मूसा 40 दिन की उपवास फास्टिंग से जब पहाड़ी से नीचे उतरा तो परमेश्वर तेरी किरणें उसके फेस के ऊपर से उतर रही थी पवित्र आत्मा जी, लोग महसूस कर रहे थे परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जिन लोगों ने विश्वास किया उनकी जिंदगी को तूने बचा लिया परमेश्वर, और जिन्होंने अविश्वास किया मेरे पिता परमेश्वर वो सच में धरती में समा गए। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आज इस समय पवित्र आत्मा ये विश्वास के साथ जब बैठे इनकी जिंदगियों में आज से बड़े बड़े काम होने पाए परमेश्वर। और इसी समय जो पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर हर एक ब्रांच से हमें वाच कर रहे हैं, चंडीगढ़ ब्रांच से पवित्र आत्मा, मोगा ब्रांच से, फाजिलका ब्रांच से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मुंबई ब्रांच से, दिल्ली ब्रांच से, इस समय पवित्र आत्मा न्यू चंडीगढ़ से जो वाच कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं अमृतसर ब्रांच के लिए भी पवित्र आत्मा, जहां जहां भी हमारी ब्रांचें हैं, फरीदाबाद में, पानीपत में, संबालखा में, और दुबई में मेरे पिता परमेश्वर, मॉरिशस में पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु जहां भी आप खोलने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा झारखंड में भी मेरे पिता जो ब्रांचें खुली हुई हैं परमेश्वर, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में भी पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं इनके घरों में आज से आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं परमेश्वर, आज का वचन इनकी जिंदगियों में प्रकाश को लेकर आए, पवित्र आत्मा आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आज पूरी दुनिया के लोग जो है जो ऐसा सोच रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि शायद मेरे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं मैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरे हालात सुधरने वाले नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपके हालात सुधारना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालातों को सुधारे तो पवित्र आत्मा से आपको कुछ मांगना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर को, परमेश्वर आज रात आपके हालात सुधारने के लिए तैयार है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी कर्जे में डूबे हुए हैं, किसी परिस्थिति में आपका विचार, आपके दिमाग आपसे बातें कर रहे हैं और शैतान आपको डरा रहा है, मैं उन लोगों को कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे रहा है। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है। जो लोग आज इस वचन को सुनेंगे ध्यान से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उनके लिए एक आशीष का डोर खोलूंगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कह रहे हैं कि यीशु मसीह उनके दरवाजे पर नॉक कर रहा होता है, टक टक टक। मैं कह रहा हूं कि कई बार हम लोगों को महसूस नहीं होता, हो सकता है आपके दरवाजे पर कोई डोर खटखटा रहा हो लेकिन आपको महसूस ना हो रहा हो। ऐसे ही हमारा हृदय, जब आपने देखा अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हो तो उसमें आवाज़ चलती है ऐसे टिक टिक टिक। आदमियों को तो आदमी, बच्चे, जो लोग इस समय सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर देखो कि आपके अंदर एक आवाज़ चल रही है कि टिक 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 टिक, ये हार्ट में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के यीशु मसीह भी उनके दिल में, दरवाजे में, दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि अपने दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। लेकिन जितने लोग आज कलाम को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ वो आर्थिक तंगी से, परेशानी से दूर हो जाएगा, अपनी परिस्थितियों से दूर हो जाएगा, उसकी जिंदगियों में आशीष आने लगेगी। लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर को जानने के बाद भी डरे डरे घूमते हैं। मैं अपनी लाइफ में जब प्रभु में आया तो मैं उस समय मैं बाइबल भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करता, चर्च भी जाता, लेकिन छोटा सा कोई भी बुरी खबर सुनकर डर जाता था। पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे कहा कि अगर तू डरेगा तो मैं तुझे आशीषित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर डरपोक लोगों का नहीं, कह रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के साथ कह रहे कि चलते हैं, विश्वास करते हैं। कह रहे जब आपने विश्वास कर लिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में रहने की जरूरत है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो जय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 21 में मैं पढ़ रहा था, कह रहा जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वचन, वहां पर लिखा कि जो कोई जय पाए,
कह रहा है मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इसका मतलब कि जब यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, जब उसके मुंह पर थूक दिया गया, जब उसके बारे में बुराई कर दिया गया, तो उसी समय बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यीशु मसीह को क्यों नहीं परमेश्वर बचाने के लिए आया। लेकिन उस समय यीशु मसीह की एक परीक्षा हो रही थी और उसी समय यीशु मसीह उस परीक्षा को, टेस्ट को पास कर रहा था। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हो, आपकी कोई परिस्थितियां चेंज ना हो रही हो, और लेकिन लोग आपको बोल रहे हो कि तेरे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने इस वचन में कहा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि जो जय पालेगा, इन बातों पर जय पानी है। यीशु मसीह जय पा चुका, लेकिन अब आपको जय पानी है। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आएगा और मेरी शराब की बोतल बाहर फेंक जाएगा, मेरी बीड़ी छुड़वा जाएगा, मेरे बच्चों को ये करवा जाएगा। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं करेगा, जब तक तुम जय पाने के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक अपने विचारों में सोते नहीं रहोगे कि आप सो रहे हो और इसी समय रो रहे हो। कुछ लोग तकिए पर सिर रख के रोते रहते हैं, हाय पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि आज आप निराश होते हैं, जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन करता हम तकिए पर सिर रख कर रोएं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है उठ खड़ा हो, कह रहा है कि जैसा मैं भी जय पाया हूं, कह रहा है कि वैसे तुझे भी जय पाना है। हो सकता है यीशु मसीह भी अपनी माँ के लिए तरस रहा हो क्रूस पर, वो भी तकिए पर सिर रखकर रोना चाहता हो कि मेरी माँ से मुझे अलग किया जा रहा है, वो भी रो रहा हो क्रूस पर। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने जय पाया अपनी आत्मा में। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आज तुम मुझे दुख दे रहे हो, कल मेरी जिंदगी में सुख जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आज आपको किसी ने हर्ट कर दिया, आपके दिमाग में किसी ने हर्ट कर दिया, आपको किसी विचार ने डरा दिया या किसी बैड न्यूज ने डरा दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष का दरवाजा खोल रखा है कि आज जो लोग हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं उनके लिए आशीषों का डोर खुलने वाला है। इसी के 22 में लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि जिसके कान हो कि वो चर्च से क्या कह रहा है, कह रहा है वो सुन ले, कह रहा है वो कलीसिया से क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, कह रहा है जो जय पाएगा वो कह रहा है कि वो स्वर्ग के सिंहासन के पास, कह रहा है जहां परमेश्वर बैठता है, कह रहा है कि वहां पर उनका सम्मान करेगा, आदर करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे, कह रहा है इतनी दुख में भी, इतनी परिस्थितियों में भी तूने, कह रहा है कि हार नहीं मानी है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए डोर खोलना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए, आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब का डोर खुल जाए, मेरे लिए चंगाई का डोर खुल जाए, मेरे लिए फॉरेन का डोर खुल जाए, वीजे का डोर खुल जाए, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, मेरे लिए डोर खुल जाए, मेरी शादी हो जाए, इससे मेरे स्किन से एलर्जी चली जाए, मेरे लिए डोर खुल जाए। परमेश्वर खोलना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि आशीष का डोर किसके लिए खुलेगा। हम देखेंगे स्क्रीन पर कि किसके लिए खुलेगा आशीष का डोर। उन लोगों के लिए, कह रहा जो अपनी लाइफ में ये 3 काम करते हैं कि हम देखते हैं, कह रहा जो अपने हालातों से ना डरेगा, कह रहा जो खुदा का किया हुआ प्रॉमिस ना तोड़ेगा, कह रहा है जो खुदा को किया हुआ प्रॉमिस ना तोड़ेगा, और जो यहोवा की उपस्थिति में, प्रेजेंस में रहेगा। इसका मतलब कह रहा है जब तक आप परमेश्वर की, यहोवा की प्रेजेंस में नहीं आते, तब तक कह रहा है कि परमेश्वर आपके लिए डोर नहीं खोलता। कह रहा है ये प्रेजेंस में आना है। जब आप हर संडे हर वीरवार आप सारा काम छोड़कर इंटरेस्ट लेकर आप बैठ गए हैं, मैं देख रहा हूँ लाखों लोग इस समय बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर उन्हें अपनी प्रेजेंस में क्यों नहीं लेकर आएगा, उन्हें आशीष क्यों नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग जो है प्रभु के पीछे चलते तो हैं, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को करते तो हैं, लेकिन कई बार वो प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। परमेश्वर उसके लिए डोर खोलता है, जो बोलता है कि परमेश्वर मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज के बाद ये बुरे काम नहीं करूंगा। लेकिन शैतान आपके विचारों में आकर आपकी गवाहियां खराब कराना चाहता है। लेकिन आप अपनी गवाहियों को, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। मैं ऐसी एक आदमी की फोटो दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर कि उन लोगों की कि वो एक शराबी आदमी क्या कर रहा है कि अपनी पत्नी से रोज प्रॉमिस करता कि भगवान मैं शराब छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी उसके साथ लड़ती और उसको बोलती कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक दिन वो बोलने लगी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो देखो क्या कर रहा है। उसी समय उसने अपने घर में से एक बोतल निकाली और वो छोटा सा, उसको बोलते हैं छोटा सा पौवा, पौवा बोलते हैं नहीं, हाँ पौवा, उसको बोलते हैं पौवा, मतलब हाफ क्वार्टर। तो उसी समय उसने उसको निकाला और उसको फेंका, करा ये ले, करा ये मेरे घर की बरकत खा गई, करा कि जा अपने घर से निकल जा। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोल रहा है, करा जा जो मेरे घर की बरकत खा गई है, निकल जा मेरे घर से। उसने तोड़ दी उसको। और लेकिन कह रहा है कि जब उसके हाथ में जब आधी आया, मतलब हाफ बोतल आई, तो उसी समय उसने कहा अच्छा, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोलता है, कह रहा है कि ये ले,
कह रहा कि तूने मेरे बच्चों की फीस खा गया, कह रहा कि मेरी बिजली का बिल खा गया, तू सारी कमाई मेरी खा गया, मेरी सैलरी खा गया, निकल जा मेरे घर से, चल। उसने उसको फेंक दिया। लेकिन जब उसके हाथ में भरी बोतल आई तो उसी समय बोलने लगा, कह रहा कि अरे भगवान, इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा बेचारी ने, ये तो अभी तक खुली भी नहीं है। तो मतलब कि कुछ लोग जो है ऐसी ऐसी चीजों को देखने के बाद कह रहा है कि आज कह रहा है कि लोग पाप को छोड़ने के लिए, ना बोलने के लिए कह रहा है कमजोर हैं, इसलिए उनके लिए आशीष का डोर नहीं खुल रहा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है एक शराब की बोतल के लिए आप पाप को ना बोलने के लिए कमजोर हो, या फिर आप किसी भी बात के लिए आप ना बोलने के लिए कमजोर हो। यही कमजोरी आपकी शैतान फायदा उठा रहा है और इसीलिए आपके आशीष के डोर आज तक बंद है। अगर आप छोटे छोटे से पाप के लिए कर आप ना बोलना स्टार्ट करें और परमेश्वर से प्रॉमिस करें, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में, एक बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मरकुस 1:2 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा आपने, जो वचन मैं बता रहा हूं कि अंडरलाइन करो, आपके लिए आशीष भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। कर मरकुस 1:2 में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा, कह रहा कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, कह रहा मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आगे स्वर्गदूत भेजता है, कह रहा उनके लिए मार्ग सुधारते हैं वो। आप कह रहे हैं कि मैं जॉब लेने गई लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, मैं खाली आता गई। मैं आज सामान लेकर गया, इतने कपड़े बेचने के लिए गया, मैं फेरी लगाता हूं, मैं कपड़े बेचने के लिए गया, मैंने शटर खोला, ब्यूटी पार्लर की दुकान किया, मेरी दुकान में एक ग्राहक नहीं आया, ठंड है, ये है वो है। अरे परमेश्वर अपने लोगों के लिए, लेकिन हम अपने मन को समझाते हैं नहीं धुंध है इसलिए नाई की दुकान पर कोई आया नहीं, इसलिए हलवाई की दुकान पर कोई आया नहीं। अरे नहीं, परमेश्वर ऑनलाइन भी बैठे बैठे भी आपसे सामान मंगवा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे बहाना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि आपके बिजनेस को कह रहा ऑनलाइन भी चला सकता है, कैसे भी चला सकता है, कोई भी पवित्र आत्मा चमत्कार कर सकता है आपके घर में। कह रहा मैं मार्ग सुधारूंगा। किन के लिए? कह रहा अब तक मार्ग नहीं सुधरा, कह रहा बिजनेस नहीं हुआ, खेती नहीं हुई, मकान नहीं बनाया, कह रहा चंगाई नहीं मिली, कह रहा मार्ग सुधारूंगा, मार्ग मैं निकालूंगा आज रात। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा एक जगह पर, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। इसका मतलब कह रहा डोर खुलता नहीं, खुलवाना पड़ता है, बेल बजानी पड़ती है। कि आप किसी के घर जाओ, अगर आप पास्टर सपना के घर जाओगे तो आप बेल मारोगे कि नहीं? कि आप आवाज ही लगाओगे सीधा, पास्टर सपना बाहर आ, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको बेल मारना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप बेल मारते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा है कि बेल मारना ही आज परमेश्वर को अगर जगाना है। या कह रहा है कि वहां पर नदी में जब समुद्र में तूफान आ गया तो उसी समय चेले कह रहे थे कि यीशु मसीह तू सो रहा है, लेकिन उस समय यीशु मसीह नहीं उठा उनके लिए, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाए तब परमेश्वर ने उनके लिए उठा। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अपने हालातों से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने हालातों में कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन चाहे आप कितने भी बैड सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर उनके लिए कह रहा है, उसके दिल में बेल बजती है, बेल बजती है उनके दिल में यीशु मसीह के। कहता है यार कौन है जो कह रहा है कि ऐसी बातें बोल रहा है। मैं आपको ये क्यों दिखाता हूं टॉपिक्स, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये क्यों आपको 3-4 लाइनें हर संडे हर वीरवार क्यों बताता हूं, कि ताकि आप इस तरीके से बोलें परमेश्वर को और परमेश्वर के हृदय में एक बेल बजे कि यार मेरा बच्चा कौन है जो मुझे इस तरीके से पुकार रहा है। परमेश्वर खुश होता है ऐसे लोगों के लिए। आपने देखा क्रूस पर चोर और डाकू थे, एक के बोलने का तरीका सही नहीं था इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दिया, लेकिन दूसरे के बोलने के तरीके में नम्र था, हम्बलपन था, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसने कहा कल नहीं, मैं तेरे को आज ही स्वर्ग लेकर जाऊंगा। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कि आज ही परमेश्वर आपके लिए एक बिग डोर खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मेरे लिए बिग डोर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में।